जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, शास्त्रों में बसंत पंचमी के बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का बसंत उत्सव जो है पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा आप जानते ही हैं कि 6 ऋतुएँ हैं, उनमें शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। यह 6 ऋतु हैं। इसमें बसंत ऋतु जो है ऋतुराज कहा गया। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा, अर्थात बसंत ऋतु आने पर सब जगह पत्ते, पुष्प आदि, फूल इत्यादि खिलने आरंभ हो जाते हैं। दिन बड़े होना आरंभ हो जाते हैं। और इस दिन सरस्वती माँ का प्रकट्य दिवस भी है। सरस्वती जयंती के रूप में भी इसे माना जाता है। और श्री पंचमी भी इसको कहा जाता है, बसंत पंचमी इसको कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले वीणा वादिनी माँ भगवती को नमन करते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले जब श्लोक लिखा तो उसमें लिखा कि वर्णानाम और संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको अर्थात मैं वाणी देवी माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ, भगवान गणपति की वंदना करता हूँ कि मुझे ऐसी वाणी दें, ऐसे समस्त विघ्नों को दूर करें माँ। और ऐसी वंदना करने के उपरांत उन्होंने फिर रामचरितमानस का आरंभ लिखना किया था। और पौराणिक कथा आती है, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए समस्त जीवों को उत्पन्न किया तो उस समय रचना तो कर दी, लेकिन समस्त ब्रह्मांड जो है वह मौन था, अर्थात कोई चहल पहल नहीं थी, बिल्कुल शांत थे सभी। ब्रह्मा जी बड़े मायूस हुए, उदास हुए और वह संतुष्ट नहीं थे कि देखो मैंने जिस उद्देश्य से रचना की वो तो सब हुआ ही नहीं। तो उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने सारी व्यथा को बताया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप अपने कमंडलों में से जल को छिड़कें और उससे एक देवी की उत्पत्ति होगी। तो जैसे ही उन्होंने अपने कमंडलों में से जल लिया, पृथ्वी पर छोड़ा तो पृथ्वी कंपित हुई। और उसी समय देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए, 4 भुजाओं को धारण किए हुए प्रकट हो जाती है। और उनके हाथों में वीणा थी, एक हाथ में जो थे वेद थे और एक हाथ में माला थी, और वर मुद्रा रूप में वह वहाँ प्रकट हुई। ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी ने देवी से कहा कि तुम इस वीणा का वादन करो। तब ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सरस्वती ने वीणा का वादन करना आरंभ कर दिया, और जिसके कारण समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हो गई। और जब वाणी की प्राप्ति होगी तो उसका नाम फिर रखा गया सरस्वती, अर्थात जो विद्या और बुद्धि को देने वाली थी। सरस्वती का अर्थ क्या है? अर्थात सरस्वती, सरस्वती, सरस कहते हैं जल का अधिग्रहण करना, संग्रहीकरण करना, और वती कहते हैं जो धारण करती है, अर्थात जो जल को संग्रहण करती है उसे सरस्वती कहा गया है। और दूसरे अर्थों में सरस्वती अर्थात सर अर्थात सार, स्व अर्थात स्वयं, और ती संपन्न अर्थात जो स्वयं ही संपूर्ण संपन्न है वह सरस्वती, अर्थात जो निरंतर गतिशील है ऐसी सरस्वती। और सरस्वती अर्थात रस से भरी हुई सरस्वती। इस प्रकार से अनेकों पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थात जो सर्वगुण संपन्न है ऐसी माँ सरस्वती प्रकट हुई, और उसके उपरांत समस्त जगत में जो है वह ब्रह्मा जी की जो कल्पना थी वह परिपूर्ण हो गई। रामचरितमानस में भी बड़े विस्तार से बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि जिस समय आप सभी जानते हैं कि बालकांड में भगवान समाधि में लीन थे तो वहाँ पर कामदेव आए थे, और उन्होंने उस समय वैसा ही वहाँ पर वर्णन आता है कि उन्होंने बसंत ऋतु की तरह सब दृश्यमान कर दिया, और भगवान ने रौद्र रूप धारण किया और कामदेव जी वहाँ भस्म हुए थे। और अन्य कथा आती है उसी रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से बसंत ऋतु का वर्णन किया गया कि जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी अर्धांगिनी सीता को ढूंढते ढूंढते दंडकारण्य वन से
होते हुए जाते हैं तो रास्ते में शबरी का आश्रम आता है। तो उस समय का वर्णन किया गया कि जब शबरी के पास पहुँचे थे भगवान श्री रामचंद्र जी, तो उस समय भी वह बसंत पंचमी का ही दिवस था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में किया गया है। कहा गया कि शोकार्थ से आप ही में पंपा शोभते चित्रकानना व्यावीर्णा बहुविधि पुष्पे शीतो तका शिवा पुष्पाभास मधुहि शिखिरणी समन्ततः लताभि पुष्पाग्राभि रूप गूढ़ानी सर्वत्र। अर्थात जिसमें वहाँ गए थे भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी के पास में, रामचरितमानस में भी अरण्यकांड में यह वर्णन आता है कि है पूछा, जैसा कि हम भजन इत्यादि गाते हैं कि है पूछा पता तेरा पेड़ों से लताओं से कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो उस समय का दृश्य था वह बसंत ऋतु का ही दृश्य जो था चली हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया तुलसीदास जी और रामचरितमानस में और वाल्मीकि जी ने। तो बसंत ऋतु का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो हे अर्जुन, मासानां मार्षिषे अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात मासों में जिस प्रकार से मैं मार्षिष मास हूँ, उसी प्रकार से ऋतुओं में कुसुमाकरा अर्थात मैं बसंत हूँ। मैं ही समस्त ऋतुओं का ऋतुराज मैं ही हूँ। और वामन पुराण में तो और बड़े विस्तार से कहा गया कि ततो बसंते संप्राप्य किं शुकः ज्वलन प्रभा। अर्थात यह समस्त जगत जो है बड़ा आनंदमय मैं होता हूँ जब यह बसंत ऋतु आती है। कहा ततो बसंत संप्राप्य, अर्थात जब बसंत ऋतु आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बसंत पंचमी को जब हम कोई भी कार्य करते हैं, और विशेषकर माँ सरस्वती का प्रकट्य दिवस है, इसे हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। वैसे तो आजकल संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि समस्त विश्व में भारतवासी रहते हैं और बड़ी धूमधाम से इसे मनाते हैं। आप भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाइए, भगवती माँ सरस्वती से वंदना करें। पतंग इत्यादि उड़ाए जाते हैं कई जगह तो, और अलग अलग रूपों में पूजा जाता है इन त्योहारों को। इसी का वर्णन करते हुए शास्त्रों में और बड़े विस्तार से है, तो उसकी चर्चा करेंगे समय आने पर। हरिओम। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपको और भी शास्त्रों से वर्णित जानकारी को देने के लिए तत्पर रहूं। हरिओम। सरस्वती माता की जय। नमः शिवाय।